उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भले ही कुछ महीनों का वक्त बचा हो, लेकिन सारी राजनीतिक पार्टियां पूरे जोर शोर से अपनी तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम नेता हैं जो एक दल छोड़ के दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं। आज जो है बहुजन समाजवादी पार्टी के 6 विधायक सपा में शामिल हुए हैं। साथ ही साथ एक बीजेपी विधायक राकेश राठौर भी सपा में शामिल हुए हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी की विधायक असलम रायनी, असलम चौधरी, हरगोविंद सिंह, सुषमा पटेल, तमाम सहित जो है 6 विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी में आज शामिल हुए हैं। इनके साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुए। वहीं पर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है और साथ ही साथ सभी माननीय विधायकों का भी बहुत बहुत समाजवादी पार्टी में मैं स्वागत करता हूं। लगातार हमारे सभी विधायक ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में सरकार बनने जा रही है, तो हमारा माननीय जो आज सरकार में है उनसे यही निवेदन है कि दिवाली का त्यौहार आ गया है, वो दिवाली का त्यौहार मनाएं, अपने घर की सफाई करा दें। सफाई को अच्छे से करवा दें, जिससे कि धुएं के निशान मिट जाएं और बाकी सब हटवा दें, जिससे आने वाली सरकार को वहां कुछ न मिले। मैं भारतीय जनता पार्टी से शामिल हो रहे राकेश राठौर जी का स्वागत करता हूं। बहुजन समाज पार्टी के विधायक रही श्रीमती सुषमा पटेल जी का स्वागत करता हूं। असलम रायनी जी का स्वागत करता हूं। असलम अली साहब हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत और बधाई। हाकिम लाल बिंझी, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुस्तफा सिद्दीकी साहब हैं जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। साथ ही साथ शैलेन साहू हैं, उनका स्वागत। सुरेश निषाद जी का स्वागत। श्रीमती माधुरी श्रीवास का भी स्वागत। और साथ ही साथ बड़ी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी के समर्थन में आए हैं, समर्थन देने आए हैं। मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक राकेश राठौर जी, इनके आने के बाद हो सकता है मुख्यमंत्री जी अपने नारे का नाम बदल दें। मेरा परिवार भाजपा परिवार की जगह वो हो सकता है ये कर दें कि मेरा परिवार भागता परिवार। भागता परिवार अगर बहुत लोग आना चाहते हैं, बहुत लोग आना चाहते हैं, बुनियादी ढांचा को बेहतर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे। उत्तर प्रदेश का किसान जानना चाहता है कि जो मंडी व्यवस्था पहले से लागू थी, उस मंडी व्यवस्था में कितना सुधार आया है, और उस सुधार के साथ साथ आपने एग्रीकल्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन सा अच्छा फैसला लिया, अच्छा काम किया है। जो मंडी बन भी रही थी उनका काम नहीं आगे बढ़ा, और जो चलती हुई मंडी थी उनको इस सरकार ने बंद कर दिया। सिंचाई को लेकर के न जाने कितना बड़ा दावा किया गया कि 20,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। वो पता नहीं 20,000 करोड़ कहां चले गए, उसका फंड बन पाया कि नहीं बन पाया है। बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त इलाकों को लेकर के मैं आज कहता हूं, बुंदेलखंड की जनता ने सबसे ज्यादा भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी पर। सभी सांसद, सभी विधायक जिता दिए, और जितना भरोसा जनता ने किया उससे ज्यादा बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड की जनता को दिया है। न पानी मिला उन्हें, न पीने का पानी उपलब्ध करा पाए, और महंगाई तो बढ़ाई। और जिस समय मजदूर आए थे बुंदेलखंड में, लोगों की जान चली गई, लेकिन किसी की मदद नहीं की सरकार ने, और वापस मजदूरों को फिर वापस जाना पड़ गया। सिंचाई का कोई इंतजाम सरकार नहीं कर पाई, कोई पन्ना उठा करके देख लीजिए आप।
दुग्ध विकास को लेकर के वही जो समाजवादी सरकार में काम हुआ था उस काम को भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे। समाजवादी सरकार थी तो मदर डेयरी का प्लांट 5 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट का प्लांट लग गया था। लखनऊ में अमूल का प्लांट लग गया था 5 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट पर डे का। इसी तरह भोगनीपुर में 5 लाख लीटर प्रतिदिन मिल्क। जनता इतनी दुखी है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और जो मैंने कहा है कि ये नारा जो बदलेगा, भाजपा परिवार भागता परिवार ही दिखाई देगा। कल मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के मन से ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में दिया था उसको 90% पूरा कर दिया गया है और रहा बचा 2 महीने में पूरा हो जाएगा। मुझे लगता यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार लोक कल्याण संकल्प पत्र बनाया 2017 का और उसके बाद उसको कूड़ेदान में फेंक दिया, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कभी पन्ना नहीं पलटा। हालांकि ये दावा करते हैं कि पन्ना प्रभारी बहुत बनाते हैं, लेकिन अपना ही लोक कल्याण जो मैनिफेस्टो था वो भूल गए। और इस मैनिफेस्टो में सबसे पहली बात किसानों के लिए जो कही गई वो मैं उसी से पढ़ देता हूं। उसमें कहा गया कि 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दोगुना करने के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया जाएगा। और मंचों से यह भरोसा दिलाया गया किसानों को कि आने वाले समय में उनकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। आज किसान उत्तर प्रदेश का जानना चाहता है कि आखिरकार आय कब दोगुनी होगी। और जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, हर जरूरत की चीज महंगी हो गई है। केवल यही झूठ नहीं है, भविष्य में गन्ना किसानों को फसल बेचने के 14 दिनों के भीतर पूरा भुगतान हो जाएगा। अभी भी कई चीनी मिलों का बकाया किसानों का बाकी है, अभी भी ये सरकार नहीं दे पाई है। और किसी पन्ने को आप पलट लीजिए, इस संकल्प पत्र का जनता को किया हुआ वादा एक भी पूरा नहीं हुआ है। सरकार का यह दावा था कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के धान की खरीदारी के लिए व्यवस्था करेगी। धान तैयार है, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर, इन इलाकों में धान कट गया है, लेकिन जो कीमत तय की गई थी सरकार की तरफ से एक भी किसान को सरकार नहीं दे पाई है। और जो नुकसान हुआ है किसान का, जो किसान का नुकसान रिस्पॉन्स सिस्टम किसी स्टेट ने बनाया हो तो बता दो, जो समाजवादी सरकार में उत्तर प्रदेश को समाजवादी सरकार ने बना करके दिया। आखिरकार उन्होंने कौन सा बड़ा काम किया? एक काम किया, केवल 100 का 112 कर दिया। और जिस तरीके से पुलिस को सुविधाएं दी जिससे वो बेहतर काम कर सकें, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कहीं दिया है, डीजीपी ऑफिस, अगर इससे बढ़िया हेडक्वार्टर कहीं हो तो बता दो। लेकिन हेडक्वार्टर से अन्याय होने लगे, मुख्यमंत्री आवास से अन्याय होने लगे, तो लोकतंत्र में जनता के पास ताकत है। जनता में इतना आक्रोश है इस बार, किसी को न्याय नहीं मिल रहा। कहां न्याय मिल रहा है किसी को? सच बोल दें तो अगर प्रेस के साथी भी सच लिख दें और बोल दें तो हो सकता है इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो जाए। यह है कानून व्यवस्था। और फिर कानून व्यवस्था ऐसी है कि उनके सांसद विधायक खुद कूटे जा रहे हैं। और फिर किसने नहीं देखी तस्वीरें वो कि गाड़ी से किसानों को कुचल दिया गया हो। इंटरनेट मुफ्त, वो धुएं के निशान मिटा दी जाएंगे। 1 GB इंटरनेट मुफ्त। बीजेपी के लोग बताएं वो 1 GB कहां है इंटरनेट? शिक्षा संस्थानों का विस्तार, शिक्षा संस्थानों में जो चीज हो रही है वो कल्पना नहीं की जा सकती, वो तो बाद में पता लगेगा। शिक्षा संस्थानों को चौपट कर दिया गया है और एक तरह की सोच के लोगों को बैठा दिया है
जिससे कि वर्षों वर्षों वही अपॉइंटमेंट होते भारतीय रहे। जनता पार्टी जो है किसान विरोधी, बेरोजगार के मामले में विफल और तमाम चीज़ों पर निशाना साधते हुए आज अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में उखाड़ फेंकने की बात की है। अब जो ये 6 विधायक और एक बीजेपी विधायक समाजवादी पार्टी की सदस्यता लिए हैं, इनके साथ कितना जनता और कितना जनाधार समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ता है तो समय बताएगा। लेकिन आज जो है 7 विधायक जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में इन 7 विधायक ने आज जो है प्रतिज्ञा किया है कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। लखनऊ से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए कृष्णा मोहन मिश्रा।